एक साधे सब सदे, सब साधे सब जाए, स्वामी सब साधे सब जाए। शिव मोरत गरधरो, सब जन होत सुखाय, स्वामी सब जन होत सुखाय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात् ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमस्कार साथियों, सरंगी ज्योति संस्थान में आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। आज नवरात्रों में माँ दुर्गा की अष्टमी तिथि है और बहुत से परिवारों में आज अष्टमी का पूजन हुआ होगा और माँ दुर्गा का पूर्ण रूप से आशीर्वाद मिला होगा। आज इसी श्रृंखला में हम जो बात करते रहते हैं कि हमारे यहाँ पर, हमारे कुल में, हमारे स्थान में उत्तम बच्चे, धनवान बच्चे, अमीर बच्चे, जो चरित्र से भी अमीर हों, धन से भी अमीर हों और अपने कर्तव्यों में भी वो बहुत बढ़-चढ़ के हिस्सा लें, ऐसे बच्चे हमारे यहाँ कब और कैसे पैदा हों, इस विषय पर हम बात करते रहते हैं। इसी श्रृंखला को आज आगे बढ़ाते हुए आज हम और एक योग आपको बताएंगे, जिस योग का नाम है शंख योग। जहां पर भी शंखनाद होता है, जहां पर भी शंख बजता है, वो अपने आप में इस बात का द्योतक होता है कि यहाँ पर कुछ ना कुछ उत्तम से उत्तम कार्य हो रहा है, शुभ कार्य हो रहा है। शुभ समय में शुभ कार्य के लिए शंख का नाद होता है। वो चाहे धार्मिक कार्य हो, चाहे और कुछ भी ऐसा कार्य हो, चाहे कहीं पर पूजन हो रहा हो, यानी कि जब जब शंख बजेगा तब तब शुभता बजेगी, तब तब शुभता बढ़ती है। तो ये शुभता का प्रतीक है, आदमी के जीवन में शुभता लेकर आता है जब जब ये योग बनता है। और आज मैंने इस योग को इसलिए लिया है, ये योग बड़ा सुलभ योग है, आसानी से बनता है। जो चीज आसानी से बनती है, आसानी से मिलती है और हमें हमारे लिए सुलभ है, तो क्या हम इसको गर्भ धारण मुहूर्त से प्राप्त कर कर अपने जीवन में आनंद ना ले? अपने जीवन को आनंदित करना चाहिए, अपने जीवन को आह्लादित करना चाहिए, अपने जीवन में खुशियां लानी चाहिए। यदि किसी की कुंडली में एक भी योग पूर्ण रूप से कार्यरत हो जाए तो उसका जीवन बदल जाता है, उसके जीवन में खुशियां आ जाती हैं, सुख समृद्धि आ जाती है, वो जीवन चरित्रवान हो जाता है, उसके लोग जीना चाहते हैं ऐसा जीवन उसका बन जाता है। तो आज हम इस शंख योग के विषय में बात करेंगे कि ये शंख योग बनता कब है और कैसे बनता है। इसकी एक ही कंडीशन यहाँ पर जो मुख्य रूप से है, वैसे तो शंख योग दो तीन तरह से बनेगा, परंतु जो मुख्य कंडीशन जिसको आज हम यहाँ पे विवेचना कर रहे हैं उसके लिए लेते हैं कि यानी कि प्रथम तरह का, प्रथम टाइप का या प्रथम जो चरण है इसका शंख योग बनने का, वो जो उसके विषय में आज हम बात करते हैं। जब भी पंचमेश और षष्ठेश, पंचम और षष्ठेश का केंद्र संबंध हो, ये आपस में केंद्र से संबंधित हो, एक दूसरे के केंद्र में, और लग्नेश बलि हो जाए तो ये शंख योग बन जाता है, शंख योग बन जाता है।
आज हम इसी विषय पे बात करें, ये कब कब बनेगा और कैसे बनेगा। एक बात। दूसरी, संख्योग की हमने विवेचना तो कर दी कि भाई ये खुशी का प्रतीक है, आह्लाद का प्रतीक है, जीवन में हर्ष उल्लास का प्रतीक है। जैसे आप देखो, शादी का समय होता है तो पंडित जी जो भी कार्य है, जो भी हवन कार्य है, उसमें शंख बजाते हैं। घर में आपके बच्चे का आगमन हो, नामकरण संस्कार हो, उसमें शंख बजेगा। आप देवी देवता की पूजा करें, उसमें शंख बजेगा। आप हवन होम आदि करें, उसमें शंख बजेगा। यानी कि जीवन में जब जब भी खुशी का माहौल होता है, इवन तो जैसे त्योहार होते हैं, सब में शंख बजाया जाता है। तो खुशी का माहौल हुआ और शंख बजा, ये एक विशेष बात है। इस शंख योग की भी ऐसी ही बात है। इस योग में जब बच्चा जन्म लेगा तो धनवान होना चाहिए, शंख योग है ना। पुत्रवान होना चाहिए, पुत्र संतति उसके यहाँ होनी चाहिए, वाहन होने चाहिए, गाड़ी बंगले मकान होने चाहिए। एक उसकी जो धर्म पत्नी है वो सुशीला होनी चाहिए, वो पतिव्रता होनी चाहिए, वो उसके लिए सब कुछ करने के लिए तैयार हो, ऐसी होनी चाहिए। यानी कि उस योग के अनुकूल उस घर की मान मर्यादा को बढ़ाने वाली होनी चाहिए। दयालु ये व्यक्ति होना चाहिए, दूसरे पे दया करेगा, कृपा करेगा, उनकी छत्र छाया में बहुत लोगों को पल्लवित हो, फले फूले, क्योंकि ये धनवान है, इसकी छत्र छाया में बहुत लोगों को फलना फूलना चाहिए। ये बहुत ही अधिक पुण्य करने वाला होना चाहिए। अपने साधु संतों को दान देना है, पुण्य करना है, कहीं धर्म आश्रम चलाने हैं, कहीं अन्य प्रकार के वृद्धाश्रम चलाने हैं, कहीं बच्चों की शिक्षा के लिए खर्च करना है, अन्य किसी भी कार्य में जहाँ पुण्य का कार्य हो तो वहाँ ये अपना धन खर्च करने वाला भी होना चाहिए। तो जब धन है तो खर्च करेगा, जब घर में सुख शांति संपत्ति है तो खर्च करेगा। बुद्धिमान होना चाहिए, क्योंकि बिना बुद्धि के तो कुछ भी कार्य नहीं हो सकता, इसमें बुद्धि भी होनी चाहिए। विद्वान होना चाहिए, हर विषय की जिस क्षेत्र में ये काम करता है उसकी इसको गहन अध्ययन करके इसकी गहन जानकारी इसको होनी चाहिए, होगी इसको, इतने होगा। और इन सब को, ये सब चीजें हैं तो ये तभी संभव है जब व्यक्ति चिरजीवी हो, लंबी आयु हो, तो ये चिरजीवी भी होगा। इसको इतनी सारी चीजें मिली हैं, चिरजीवी मिली हैं, तो इनका भोग भी करेगा, उपयोग भी करेगा। यानी कि ये संपदा का, बहुत सी संपदाओं का मालिक होके आनंद पूर्वक जीवन जिएगा। इस तरह से ये योग बड़ा ही महत्वपूर्ण है। पर इस योग में ये ध्यान रखने वाली बात है कि जो इस योग से संबंधित चीजें हैं उनको मिलने के लिए, उनको प्राप्त करने के लिए कठोर परिश्रम भी कई बार करना पड़ सकता है। और हम ये मान के चलते हैं कि ये योग हमेशा पल्लवित होता है, फलीभूत होता है और बढ़ता है। इसके हम कुछ उदाहरण आपको लेंगे और आप उन उदाहरणों को देखने से आपको पता लगेगा कि यदि उस तरह के जातक आपको मिलेंगे तो उन आपसे हमेशा भगवान यशस्वी जो गुण यहाँ बताए हैं ये उनमें मिलेंगे। तो पहले हम इसको देखते हैं, ये बनने की जो स्थिति है वो कब कब हो सकती है। तो आज हम इसके विषय में बात करेंगे। तो जो इसका बहुत आसान सा तरीका हमने देखा है, जो बहुत हर महीने हर माह से जो बनता ही रहता है, उसको आज हम यहाँ पर वर्णित करेंगे कि ये हर मास लगभग 8 दिन बनता है, यानी 30 दिन में से 8 दिन ये योग आपको मिलता है। आज हम पहले उसका वर्णन करेंगे। उसके अलावा मिलेगा तो बहुत ज्यादा दिन, पर वो जो 8 दिन है उसका वर्णन हम यहाँ करेंगे। ये 8 दिन कौन से हैं उसका वर्णन करेंगे।
उसके अलावा भी ये मिलता रहता है, वो भी हम यहाँ पर वर्णन करेंगे। और एक और इसमें ऐसा योग है जो प्रतिदिन भी मिल सकता है, प्रतिदिन भी मिल सकता है, उसका वर्णन भी हम यहाँ करेंगे। तो आप देखिए प्रतिदिन मिलने वाला योग कितना उत्तम है, महीने में 8 दिन के योग भी उत्तम है, और बाकी ग्रहों की स्थिति के अनुसार भी ये बनता ही रहता है। आज हम पहले आपको ले चलते हैं उस योग पर जो महीने में 8 दिन बनता है, उसे हम दिखाते हैं। ये महीने में 8 दिन कैसे बनता है उसकी वजह में हम बात करेंगे। और इसमें जो शर्त है वो सिंपल सी एक ही शर्त है, यहाँ पर जो ऋषियों ने लिखी है कि षष्ठी पंचमेश और षष्ठेश केंद्र में होने चाहिए और लग्नेश फली, बस। तो ये स्थिति सप्तमी और अष्टमी, यानी वैसे तो ये षष्ठी सप्तमी और अष्टमी 3 दिन होती है, पर कभी कभी षष्ठी हो सकता है उसमें केंद्र में चंद्रमा ना हो। सप्तमी और अष्टमी में की तिथि में चंद्रमा सूर्य से केंद्र में, और ये दोनों तिथि उत्तम तिथियां हैं। इन तिथियों में यदि मीन राशि में जन्म हो, कहा मीन राशि में जन्म हो, तो चंद्रमा पंचम भाव का स्वामी होगा और सूर्य षष्ठम भाव का स्वामी होगा। और इस स्थिति में यदि हमारा बृहस्पति देव बलवान हो, बृहस्पति देव बलवान हो, तो ये योग बनता रहता है। यानी कि बृहस्पति देव हमारे नीच राशि में ना हो सिर्फ, वो 1 साल के लिए आता है, और बृहस्पति देव 6, 8, 12 भाव में विद्यमान ना हो, बस यही एक छोटी सी कंडीशन लगेगी। यानी कि 6, 8, 12 में होने का मतलब है अगर वो 6 में होंगे तो सूर्य से राशि परिवर्तन हो जाएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। यदि वो अष्टम या द्वादश भाव में हुए तब ये समस्या हो सकती है। यानी कि 2 साल 12 साल में से 2 साल ऐसे साल आते हैं जहां पर ये समस्या हो सकती है, अन्यथा हमेशा ये आपको लाभ देते हैं। एक चीज अब इसको हम देख लेते हैं कि अब हमने यहाँ पर चंद्रमा को सूर्य से केंद्र में रखा हुआ है, और इसको हम आगे बढ़ाएंगे तो ये इसी तरह से बढ़ता चला जाएगा। अब हम ये कृष्ण आपको कृष्ण पक्ष की अष्टमी है, ये कृष्ण पक्ष की सप्तमी है, अष्टमी ये नौमी है, और नौमी में क्योंकि ये भी अष्टमी का समय दिखा रहा है, नौमी में ये आ जाएंगे अगली राशि में। यहाँ पर दशमी एकादशी ये तिथि आ गई है अमावस्या की, और ये योग बन गया है। और ये प्रतिपदा रहेगी अमावस्या, और ये तिथि रहेगी अब प्रतिपदा की, सॉरी ये तिथि रहेगी अब आपकी चतुर्दशी की। तो चतुर्दशी में यहाँ नहीं बना है, प्रतिपदा में ये अमावस्या को बना हुआ है और प्रतिपदा में बना, पर अमावस्या कभी कभी चतुर्दशी को भी ये योग बनेगा। तो चतुर्दशी का योग ग्राह्य नहीं है, मान्य नहीं, क्योंकि परशुराम जो अपने ऋषि पाराशर जी हैं उन्होंने लिखा है कि चतुर्दशी को बने हुए शुभ योग फलित नहीं हो पाते, कार्य नहीं कर पाते। इसके बाद आगे चलते हैं हम ये फिर
सप्तमी ये आ गई है। सप्तमी तिथि आ गई है। सप्तमी में भी सूर्य से ये केंद्र में रहेंगे और योग बनाएंगे। ऐसे ही अष्टमी में भी बनाएंगे और नौमी में ये अलग हो जाएंगे। फिर आपको पुनः ये योग मिलेगा आपको, जो मैंने बताया चतुर्दशी को और पूर्णमासी को मिल जाएगा। अब ये पूर्णमासी है और चतुर्दशी को ये योग ग्राह्य नहीं है, जो मैंने पहले बताया है। पूर्णमासी का इस योग को हम प्रयोग कर सकते हैं। तो इस तरह से मैंने आपको ये बताया है कि किस किस तरह से ये योग बन जाता है। तो ये हमें 8 दिन मिलता है, जिसमें से 6 दिन हम उसको उपयोग में ला सकते हैं। अगर गर्भधारण मुहूर्त के द्वारा हमने अपने बच्चे को पैदा करने की कोशिश की, तो ये हम संख्य योग का उपयोग कर पाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। संख्य योग हमारी बच्चे की कुंडली में आ सकने की संभावना बन जाती है। आगे चलते हैं कि और ये कब योग बनेगा। दूसरा ये योग बनेगा आपको जब हम कर्क राशि में कुंडली हो, तो ऐसी स्थिति में जब जब भी मंगल देव जुपिटर से, बृहस्पति देव से केंद्र में होंगे, तो ये योग बन जाएगा। यहाँ पर केंद्र में नहीं है। ये देखिए, अभी कर्क राशि में ये योग बनेगा, क्योंकि बृहस्पति देव मंगल से केंद्र में है। तो पंचम और षष्ठेश का योग बन गया, और यही योग दिन में 2 बार बनेगा। क्यों बनेगा 2 बार? क्योंकि वृश्चिक राशि में भी ये योग बनेगा। आप इसको देख सकते हैं, हमने वृश्चिक राशि ले ली है। तो वृश्चिक राशि में जुपिटर, बृहस्पति देव पंचमेश हैं और मंगल षष्ठेश हैं, और यहाँ पर बृहस्पति देव और मंगल देव एक दूसरे से केंद्र में है, तब भी ये योग बनेगा। हमने आपको प्रतिदिन मुहूर्त देने की बात की थी, तो प्रतिदिन मुहूर्त के विषय में हम आपको बताते हैं। जब जब भी प्रतिदिन कन्या का लगन बनता है, यानी कि कन्या राशि का लगन होता है, तो उस समय में पंचमेश और षष्ठेश शनिदेव स्वयं होते हैं। यदि पंचमेश और षष्ठेश शनिदेव स्वयं है और वो बली है, उनके पास में बल है, और उधर से लगन भी यानी कि बुध देव भी बलवान हो, तो ये योग बन जाएगा। और इसमें होने वाले जातक आपके जीवन में आनंद देंगे, सुख देंगे, संपत्ति देंगे, आपको धन्य कर देंगे। तो हमने आपको यहाँ पर मास में होने वाले योगों के विषय में बताया, हमने यहाँ पर आपको प्रतिदिन होने वाले विषय में बताया, और वैसे भी ये योग बनता रहता है, उस विषय में भी हमने आपको बताया। हमने 3 प्रकार से आज इस विषय को बताया है आपको, कैसे कैसे बनता है। पर मुख्य चीज ये है कि क्या हम इसका लाभ उठा सकते हैं, ये हमारा सोचने का विषय है। हमारा जो मुख्य केंद्र है, जो विषय है, वो सोचने का ये है, क्या हम इसका लाभ उठा सकते हैं। जी हाँ, आप इसका लाभ उठा सकते हैं, क्योंकि यदि ये योग इतने सुलभता से हमें बन रहा है और हमारे बच्चों की तकदीर लिखने में ये योग सक्षम है, तो ये चीज आपको गर्भधारण मुहूर्त निकाल के प्राप्त की जा सकती है। गर्भधारण मुहूर्त निकालिए
और अपने बच्चों की तकदीर लिखने की कोशिश तो कीजिए। बाकी प्रभु आपके ऊपर दया करें, प्रभु आपकी कृपा बरसाएं, आपके माता पिता की कृपा आपके ऊपर हो, आपके दादा दादी नाना नानी की कृपा आपके ऊपर हो, आपके पितृ देव की कृपा भी आपके ऊपर हो, और प्रभु आपके ऊपर, आपके गुरुदेव, आपके इष्ट देव जो भी हैं सब आपके ऊपर कृपा करें और आपके यहाँ खेलने वाला बच्चा शंख योग में पैदा हो जाए। गर्भधारण मुहूर्त निकाल लीजिए। गर्भधारण मुहूर्त निकालने के बाद में इस चीज को प्राप्त करने में सुलभता हो जाती है, और जो चीज सुलभता से मिल जाए, सुलभता हो जाए, तो उसको क्यों ना प्राप्त किया जाए। और जब इसमें प्राप्त करने की बहुत ज्यादा चांसेस हैं, बहुत ज्यादा समय हमारे पास है, तो मैं तो आप सब लोगों से ये अनुरोध करूंगा, सब लोगों से विनती करूंगा कि इस योग को प्राप्त करके अपने जीवन को, अपने बच्चों के जीवन को संवारिए, सुख में बनिए, सुख में जिए, आनंद के साथ रहिए। फिर सोचना विचारना क्या है, आइए और गर्भधारण मुहूर्त निकालिए और अपने जीवन को सुखी बनाइए। इतना सा सिंपल सा काम है, छोटा सा काम करना है, सिर्फ गर्भधारण मुहूर्त निकालना है और अपना जीवन सुखी बनाना है। यदि ये मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो, उत्तम लगा हो, हाँ, उससे पहले मैं आपको एक और बात कहना चाहता हूँ। इसमें विशेष रूप से जो लोग ज्योतिष प्रेमी हैं, जो इसको देख रहे हैं, वो मैं हमारे संस्थान से आपको अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषा में कम्युनिकेशन किया जा सकता है। तो जो लोग अगर दूसरी भाषा के हैं वो लोग भी कम्युनिकेशन कर सकते हैं, कोई परेशानी की बात नहीं है। दूसरी चीज ये है कि जो लोग ज्योतिष प्रेमी हैं वो लोग ये देखें कि ये योग बना हुआ है, जिस अमावस्या को भी बना हुआ है, चतुर्दशी को बना हुआ है। अगर चतुर्दशी के दिन किसी बच्चे का जन्म यदि मीन लगन में हुआ है तो क्या उसकी कुंडली में योग फलीभूत हुआ या नहीं हुआ, क्योंकि वो जिसकी कुंडली में फलीभूत नहीं होगा वो ज्योतिषियों के पास अवश्य पहुंचेगा, और जब पहुंचेगा तो आप लोगों को ज्ञान होगा कि फलीभूत नहीं हो रहा। वो भी इस बात का हमें फीडबैक दें, हमें बताएं कि नहीं, वास्तव में चतुर्दशी के दिन ये योग फलित नहीं होता है, ताकि हम आगे आने वाले समय में गर्भधारण मुहूर्त निकालते समय इस चीज का विशेष ध्यान रखें कि उस बच्चे का जन्म जिस समय में ये योग बन रहा है चतुर्दशी को ना हो। ये कोशिश की जाएगी ताकि आने वाले सभी बच्चों का जीवन सुख में, आनंद में रहे। आप लोगों से अनुरोध है, यदि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो, जानकारी उत्तम लगी हो, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक लोगों तक इसको पहुंचाने की कोशिश कीजिए, ताकि और हमारा प्रोत्साहन करने के लिए आप हमारा आइकॉन बटन दबाते रहिए और सब्सक्राइब करते रहिए। नमस्कार, फिर मिलेंगे अगले वीडियो।